नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ में। और जैसा कि बीच में मैंने कई बार प्रयास भी किया कि आपके बीच में आ पाऊँ और कुछ कुछ जो अपडेट्स हैं उन अपडेट्स को आप तक पहुँचा पाऊँ, लेकिन कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण और भी कुछ आवश्यक कारणों के चलते हुए मैं आप लोगों के बीच तक नहीं पहुँच पाया। तो अगर मैं आज की बात करता हूँ, आज दिनांक 20 जनवरी 2024 है और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो आप तक पहुँचाने हैं, जिसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से कई तरह के सवाल किए थे। और मेरा प्रयास था, मैं कोशिश कर रहा था कि किसी प्रकार से आपके बीच में पहुँचूँ, उन सभी छात्रों के सवालों के जवाब दे पाऊँ। इसके साथ साथ में और भी कई तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों के मन में आज के समय में जैसे जो अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स को लेके, जैसे कि एग्ज़ाम सत्रांत परीक्षाएं दिसंबर 2023 समाप्त हो चुकी हैं और सत्रांत परीक्षाओं के बाद में प्रैक्टिकल से संबंधित बहुत सारे अपडेट्स हैं। और इन सभी अपडेट्स को मैं प्रयास करूंगा कि आज के इस वीडियो में कुछ कुछ कवर कर पाएँ। और इसके अतिरिक्त जो भी अपडेट्स हैं, कुछ अगर डिटेल्स में कुछ अपडेट्स को लेके अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं प्रयास करूंगा कि उन अपडेट्स को लेते हुए हम लोग एक अलग से कुछ ऐसा वीडियो बना पाएँ जिस वीडियो को आप तक पहुंचा पाऊँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आज की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, खासतौर से उन सभी छात्रों के लिए जिन छात्रों ने पिछले सत्रों में यानी कि दिसंबर 2022 या जून 2023 में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किया था। तो ऐसे छात्रों के लिए अगर मैं बात करता हूं तो उन सभी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण सूचना है कि जो उन लोगों की दीक्षांत समारोह है, तो वो दीक्षांत समारोह की तिथि तय हो चुकी है और किस प्रकार से ऐसे छात्रों को किस तरह से दीक्षांत समारोह में उपस्थित होना होगा, पहली चीज़। और दीक्षांत समारोह में कहाँ कहाँ पर दीक्षांत समारोह हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित जो भी जानकारी है मैं प्रयास करूंगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग सम्मिलित कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं फिर से आपको अपने इग्नू की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। आप अगर देखना चाहें तो इस तरह से जो इग्नू की मुख्य वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो 37वें दीक्षांत समारोह के लिए डिग्री, डिप्लोमा, इन सभी पाठ्यक्रमों के नामांकन के लिए प्रक्रिया चल रही है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ऐसे सभी छात्र जिन लोगों ने दिसंबर 2022 में और जून 2023 में दिसंबर 22 और जून 23 की सत्रांत परीक्षा में अगर जिन स्टूडेंट्स ने अपना इग्नू से पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, तो वो इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो दीक्षांत समारोह है वो 20 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। और इस आयोजन हेतु अलग अलग तरह के रीजनल सेंटर्स को हम लोगों ने सम्मिलित किया है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको अगर संभावित तौर पर कौन कौन से रीजनल सेंटर्स हैं, उन रीजनल सेंटर्स में किस प्रकार से ये आयोजन किया जाएगा और कौन कौन से रीजनल सेंटर हैं, उन सभी रीजनल सेंटर्स के बारे में बता पाऊँ। तो एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ तो इसके साथ में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपने प्रैक्टिकल्स देना चाहते हैं। और उन प्रैक्टिकल्स में जैसे आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी क्षेत्रीय केंद्र इस समय सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए प्रैक्टिकल का आयोजन कर रहे हैं। और इन प्रैक्टिकल्स में विशेषकर 3 जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और उन कोर्सेज में सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं तो बीए या एमए कार्यक्रम या बीए या एमए पाठ्यक्रम से संबंधित ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइकोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, तो बीए साइकोलॉजी या एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रैक्टिकल का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो आयोजन है वो आपका क्षेत्रीय केंद्र के द्वारा किया जाएगा।
क्षेत्रीय केंद्र द्वारा अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है, और इसमें अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्रीय केंद्र, चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय केंद्र है, तो लगभग सभी क्षेत्रीय केंद्र ने अपनी तरफ से अपने स्तर पर अपना जो प्रैक्टिकल का है उसका आयोजन का प्रावधान रखा है। तो इन पाठ्यक्रम के साथ साथ में एक और आवश्यकता ये होगी कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आप सभी अपने अपने क्षेत्रीय केंद्र या जिस क्षेत्रीय केंद्र पे आपको प्रैक्टिकल देना है साइकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप उस क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें, और संपर्क करने के साथ में उनका जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप जहाँ पर भी प्रैक्टिकल का आयोजन किया जा रहा है उस आयोजन स्थल पर आप पहुँचें। और इसमें चूंकि जितने भी साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं उन सभी प्रैक्टिकल से पहले पहले एक काउंसलिंग क्लासेस का प्रावधान है। यानी कि अगर आप साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में जैसे अगर किसी कोर्स में अगर 4 काउंसलिंग क्लासेस हैं तो उस काउंसलिंग के क्लासेस के बाद में वहाँ पे ये जो फाइनल एग्ज़ाम का या फाइनल असेसमेंट का ऑप्शन होगा। तो इस तरह से यदि आप इसमें प्रैक्टिकल में अटेंड करना चाहें तो केवल आप अंतिम प्रैक्टिकल में नहीं आप अलाउ होंगे जब तक कि आपने काउंसलिंग क्लासेस नहीं की होगी। तो आप जितने भी क्षेत्रीय केंद्र हैं लगभग उन सभी क्षेत्रीय केंद्र में साइकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो काउंसलिंग क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है, और काउंसलिंग क्लासेस के साथ साथ में जो फाइनल प्रैक्टिकल असेसमेंट है उसका भी आयोजन किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं बात करते हैं हम लोग तो किस प्रकार से होगा, जैसे अगर मैं एक पाठ्यक्रम है, अगर एमए साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एमए साइकोलॉजी में आपका अगर 2 लैब कोर्सेज हैं जिसमें फर्स्ट ईयर में लैब कोर्स है और सेकेंड ईयर में लैब कोर्स है, तो इन दोनों ही लैब कोर्सेज के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक MPCL 007 पाठ्यक्रम है जिसमें आपका प्रैक्टिकम का या प्रैक्टिकल लैब होगी। और इस लैब में पहले आपको जो सेट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के तहत आपको जो प्रैक्टिकम है प्रैक्टिकल्स हैं वो करवाए जाएंगे, और उन प्रैक्टिकल्स के अनुसार आपको अपनी अपनी फाइल बनानी होगी, और उस फाइल के जब पूरी तरह से वो तैयार हो जाएगी तो उस फाइल को आप अपने जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का जिस दिन डेट होगा यानी जो एग्जामिनर होगा उस एग्जामिनर के सामने आप वो फाइल ले जाएंगे, और उस फाइल के आधार पर आपका जो मूल्यांकन होगा और उस मूल्यांकन के आधार पर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स तय किए जाएंगे। तो ये तो है साइकोलॉजी से संबंधित, चाहे BA साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या MA साइकोलॉजी के, दोनों ही छात्रों के लिए जो तरीका होगा उसमें आपको फाइल बनानी होगी, पहले काउंसलिंग करनी होगी, काउंसलिंग के अकॉर्डिंगली जो भी आपके काउंसलर जो प्रैक्टिकल्स करवाते हैं उन प्रैक्टिकल्स को आपको फाइल में प्रॉपर तरीके से विद रिजल्ट्स डिस्कशन एंड अदर फॉर्मेट तो वो आप कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद आप अपने प्रैक्टिकल्स की सारी चीज़ों को जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो उस पर एक प्रैक्टिकल करवाएंगे और उसका वाइवा होगा, उस आधार पर आपका फाइनली आपका जो प्रैक्टिकल है वो तय होगा। इसी तरह से अब दूसरे अगर मैं बात करता हूं तो जो BCA MCA के स्टूडेंट है या स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी जो अभी तयशुदा प्रोग्राम है, चूँकि ये अगर मैं बात करता हूं कि पहले जो था कोविड के समय एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कि पूरी तरह से काउंसलिंग और बाकी चीज़ें संभव नहीं हो पाई थी, परंतु अभी जो है इसके साथ में जो मैं अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें लगभग सारे सेंटर्स पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से ये अपना फिर से अपनी काउंसलिंग करवा पाएँ, और इसके तहत कुछ कुछ सेंटर्स को जो आइडेंटिफाई किया हुआ है उन सेंटर्स पे हम लोग पहले काउंसलिंग करवाएंगे, और काउंसलिंग में अगर आपकी अटेंडेंस 100% होती है 80% होती है तो उसके बेसिस पर हम लोग फाइनल आपका जो फाइनल आपका जो ये प्रैक्टिकल होगा उस प्रैक्टिकल को आप लोग अपने सेंटर पे करा पाएंगे। तो ये एक पूरा सेट फॉर्मेट है, चाहे वो आपके साइकोलॉजी के कोर्सेज का है या BCA MCA के कोर्सेज का है,
दोनों ही स्तर पर आपको पहले कुछ काउंसलिंग क्लासेस हो रही हैं, जहां पर उन काउंसलिंग क्लासेस का इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो उन काउंसलिंग क्लासेस को पहले आप अटेंड करेंगे। काउंसलिंग क्लासेस के बेस पर आप फाइनल प्रैक्टिकल में अटेंड करेंगे। फाइनल प्रैक्टिकल्स की भी डेट वेबसाइट पर दी जा चुकी है। तो इन दोनों ही स्थिति में आप अपने आप को तैयार करेंगे और उसके अनुसार आप प्रैक्टिकल करेंगे। इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल्स की, तो लाइब्रेरी साइंस के, चूँकि मेरे अपने जो बच्चे हैं काफ़ी ऐसे हैं जो लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सारी सूचनाओं को चाहते हैं, समय समय पर अक्सर वो मुझे मैसेज भी करते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उन लोगों के 224 और 229 यानी 224 और 229 जो कि दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल्स हैं, उन प्रैक्टिकल्स का भी शेड्यूल लगभग, अगर मैं बात करता हूँ दरभंगा की, तो दरभंगा की वेबसाइट पे हम लोगों ने लगा दिया है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था और कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी मैंने शेयर किया था कि इस बार हम लोगों ने जो ऐसे बच्चे विशेषकर जो 224 229 में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए 2 सेंटर है इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की ओर से। एक सेंटर समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर 0551 पर है और दूसरा सेंटर 0504 BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन सेंटर्स में अपने प्रैक्टिकल दे सकते हैं। इसके साथ में जो भी जिस सेंटर पर भी आप जाएं, चाहे आप समस्तीपुर जाते हैं या मुजफ्फरपुर जाते हैं, दोनों ही स्थिति में आपको अटेंडेंस कंपलसरी होगी और उस अटेंडेंस के बेसिस पर आपका फाइनल असेसमेंट होगा और उसका मूल्यांकन के आधार पर आपके प्रैक्टिकल में नंबर आपको दिए जाएंगे। कुछ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक जो हम लोगों का इंडक्शन, अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने अपने इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव को उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो बेसिकली इन इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव में किस तरह से आपको ये मतलब मूल्यांकन होगा, तो इसमें एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव का जो मूल्यांकन का तरीका है वो पूरी तरह से जैसे इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव में तो वाइवा प्रपोज्ड है, और इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो इंटर्नशिप जिन्होंने किया है किसी लाइब्रेरी में जाके, जिन्होंने 100 आवर्स का अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किया है 20 दिन जाके, तो ऐसे छात्रों के लिए जो मूल्यांकन की अभी तैयारी हो रही है, प्रोसेस में, हम लोग जल्दी ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन लोगों का इंटर्नशिप के कारण ही अपना पूरा रिजल्ट रुका हुआ है, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप है ये हम लोगों की दिसंबर 2023 सत्रांत परीक्षा के साथ में इसको सम्मिलित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट नवंबर में या दिसंबर में जिन लोगों ने भी इंटर्नशिप अपनी रिपोर्ट जमा की है, अल्टरनेटिव रिपोर्ट जमा की है, तो उन सभी परीक्षार्थियों का जो इसका रिजल्ट है इंटर्नशिप का, ये रिजल्ट संभावित तौर पर जो सत्रांत परीक्षा का परिणाम घोषित होगा उसी के साथ में घोषित होगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा इंतजार करें और इंतजार के अकॉर्डिंगली जो भी परिणाम होगा, हम लोग अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि जितना जल्दी हम लोग आप तक परिणाम पहुंचा पाएँ उतना ही आप लोगों के लिए सुगम हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब मैं बात करता हूँ, फिर से मैं आता हूँ कन्वोकेशन पे। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं आज के इस कन्वोकेशन प्रोग्राम में, तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये दीक्षांत समारोह है इग्नू का, ये दीक्षांत समारोह 20 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। और 20 फरवरी 2024 के इस आयोजन में कौन कौन छात्र सम्मिलित होंगे, कितने छात्र सम्मिलित होंगे, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर जो ये आयोजन होगा ये पूरी तरह से सभी क्षेत्रीय केंद्रों में नहीं बल्कि कुछ कुछ क्षेत्रीय केंद्रों में होगा। और इसमें टोटल 36 रीजनल सेंटर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं जल्दी ही उनका नाम दे देता हूं, जिसमें अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो अगरतला, अहमदाबाद, ऐजवाल, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन,
दरभंगा, देहरादून, देवघर, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, करनाल, खन्ना, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, इसके अलावा नोएडा में जो आयोजन होगा वो दिल्ली 1, 2, 3 यानी सभी स्टूडेंट्स का जो है वो नोएडा में इनका दीक्षांत समारोह होगा। पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, सहरसा, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम और वटाकारा, ये 36 रीजनल सेंटर्स हैं जहां जहां पर इन दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। इस में एक बहुत ही खास तौर से अगर मैं दरभंगा की बात करता हूं तो दरभंगा क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत चूंकि पिछले कई सालों से इसका आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि दरभंगा में भी इस बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और ऐसे सभी छात्र जिन्होंने अगर दिसंबर 2022 में और जनवरी 2023 में, तो इन दोनों सत्र में अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, और ऐसे सभी छात्र इस आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। दरभंगा की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हम लोगों के यहाँ टोटल 6,117 एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, और इन एलिजिबल स्टूडेंट्स में 2,000 जो स्टूडेंट है वो मास्टर डिग्री के हैं, उसके अलावा बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इस तरह से 2,230 जो है वो मास्टर्स डिग्री के हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो 3,344 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैचलर डिग्री से संबंधित हैं, और 99 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, और वो सर्टिफिकेट वाले जो स्टूडेंट हैं तो इस 99 नंबर है उनका। और इसके अलावा जो लगभग 444 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, और वे इस कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हो सकता है कि एक ये कंफर्म ना हो कि एग्जैक्टली उनको कब ये सम्मिलित होगा, कब किस तरह से ये प्रोग्राम होगा। तो इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। पहली चीज तो आप अगर ऐसे जितने भी स्टूडेंट जिन लोगों की पासिंग मार्कशीट आ चुकी है, या ग्रेड कार्ड एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट संभावित तौर पर आप सभी के घर के पते पर आता है, तो अगर आपके घर के एड्रेस पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट आ चुकी है, और वो भी जो आपकी आई है वो दिसंबर 22 की है या जून 23 की है, यानी आपने जो सत्रांत परीक्षा, असाइनमेंट और बाकी सारी चीज़ें अगर आपने दिसंबर 22 में कंप्लीट किया था, या आपने जो अपनी सत्रांत परीक्षा थी, अपने असाइनमेंट्स थे, प्रोजेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें आपने जून 2023 में अपने कंप्लीट किया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्वोकेशन का आयोजन हो रहा है। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से सत्र में आपका जो पाठ्यक्रम पूर्ण हुआ है। तो आप ऐसी स्थिति में अपने सर्टिफिकेट के अगर राइट साइड में देखते हैं, जहाँ पे आपका अगर मैं बात करता हूँ तो सर्टिफिकेट के राइट साइड में आपको उत्तीर्ण होने वाले सत्रांत परीक्षा और उससे संबंधित सारी डिटेल होती है, यानी कि किस सत्रांत परीक्षा में आपका परिणाम पूर्ण हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने अपने स्तर पर एक बार अपनी मार्कशीट अवश्य देख लें, और मार्कशीट अगर आपकी सत्रांत परीक्षा दिसंबर 22 की है या जून 2023 सत्रांत परीक्षा के लिए, तो संभावित तौर पर ही आप ऐसी स्थिति में आप अपने इस कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इसके अलावा इन कॉन्वोकेशन में जो भी स्टूडेंट सम्मिलित होंगे, बेसिकली वो कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पर अप्लाई करेंगे, कितना उनके लिए फी एप्लीकेबल है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं पहले भी आपको कहा था कि इस तरह से आप इग्नू के मेन वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेन वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस सामने दिखते हैं। इसमें से आप ये रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करें, और रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप अगर देखते हैं तो एकेडमिक काउंसलर, एलुमनाई पोर्ट, और उसी के सबसे लास्ट में 37th कॉन्वोकेशन डिग्री डिप्लोमा के लिए यहाँ पर ऑप्शंस है। तो ये 37th कॉन्वोकेशंस के डिग्री डिप्लोमा के ऑप्शंस में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक विंडो आपको दिखेगा, और
ये जो विंडो है खासतौर से, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या चीज़ें हैं, चूंकि ये बहुत ही पहले से हम लोगों ने इग्नू के द्वारा ये लिंक एक्सेस कर दिया गया था, और चूंकि कॉन्वोकेशन उस समय तक नहीं डिसाइडेड थी, लेकिन अभी आज की डेट में उसका सारा जो प्रोग्राम है लगभग वो फाइनल है। तो ऐसी स्थिति में आपको किस प्रकार से करना होगा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो अभी तक हम लोग संभावित तौर पर कह रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से फाइनल हो चुका है कि ये जो कॉन्वोकेशन होगा वो आपका 20 फरवरी 2024 को होगा। इसके अलावा ये जो कॉन्वोकेशन होगा, ये कॉन्वोकेशन कहाँ पर होगा, तो ये भी आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि ये कॉन्वोकेशन आपका जिन सेंटर्स पे होगा उन सेंटर्स के बारे में सारी डिटेल बताई है। तीसरी चीज क्या है कि जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे इसमें, तो ये चीज का ध्यान रखें कि आप दिसंबर 22 और जून 2023 सत्रांत परीक्षा में आपने अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, तो वही छात्र इसमें संभावित तौर पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये आज अगर इसमें किस तरह से आपको करना होगा, तो ये सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा आपको 37th कॉन्वोकेशन में। ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपको अपना जो भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसका जो पेमेंट बनता है, जैसे कि अगर मैं मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीएचडी के पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका पेमेंट के लिए इसको सर्टिफिकेट फीस जो है वो 600 रुपीज़ है, तो वो 600 रुपीज़ आपको देने होंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप पीजी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में आपने नामांकन किया था, तो इन छात्रों के लिए जो इसकी फीस है वो 200 रुपये पर स्टूडेंट पर सर्टिफिकेट है। तो ये आप इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं, और ये फीस के बाद इसको आप एग्री करके जब आगे जाएंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन में खासतौर से अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो वो अपना एनरोलमेंट नंबर या पासवर्ड यहाँ यूज करके जा सकते हैं। अगर आपने इसमें पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। जब आप एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आपका जो क्रेडेंशियल्स है, आपकी जो डिटेल्स है, वो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी, और वेरीफाई होने के बाद आप अपने स्तर पर उसको देख सकते हैं कि कितना पेमेंट लगेगा। वो पेमेंट और सारी डिटेल्स आपको यहाँ से आप फाइनल कर सकते हैं, और फाइनल करने के बाद आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद पहले आपको हो सकता है कि आपको अपना आई कार्ड वहाँ अपलोड करना होगा, उसको अपलोड करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना इस जो 20 फरवरी को जो दीक्षांत समारोह हो रहा है, इस दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें कुछ और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि जो हम लोगों का पिछले वर्षों का अनुभव है, ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करते हैं, लेकिन संभावित तौर पर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग नहीं आ सकते हैं, चूंकि उनका जो घर है वो दूर है। तो ऐसे छात्रों के लिए इसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं कि वो बाई पोस्ट भी अपनी डिग्री को, अपना सर्टिफिकेट को मंगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पेमेंट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो हम लोग आपको, अगर आप किसी कारण से उस कॉन्वोकेशन में नहीं भी आ पाते, या फिर अगर बाई पोस्ट ऑप्शन लेते हैं, तो इन दोनों ही ऑप्शंस में हम लोग आपके सर्टिफिकेट जो है वो आपके घर पे बाई पोस्ट पहुँचाते हैं। उसके लिए थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए आप पहली चीज़ तो 20 फरवरी तक इंतज़ार करिए। ऐसा मत सोचिए कि आज आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपने बाई पोस्ट का ऑप्शन लिया है तो इसका मतलब तुरंत आपका सर्टिफिकेट आपके घर पहुंच जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट तभी इशू होता है जब दीक्षांत समारोह का आयोजन होता है। उसके बाद ही कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन लोगों ने बहुत पहले नामांकन कराया था, अपना ऑनलाइन पेमेंट भी कर चुके थे, लेकिन उन लोगों का चूंकि अभी तक जो प्रमाण पत्र हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुए, तो प्रमाण पत्र फाइनल होने के बाद उन सभी के प्रमाण पत्र इस दीक्षांत समारोह के बाद में हम लोग जो 37th कॉन्वोकेशन से संबंधित प्रमाण पत्र है वो हम आप सभी के घर में उसके बाद डिस्पैच करेंगे, या व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय केंद्र से अपना जो प्रमाण पत्र है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आज का जो मेन फोकस है, मेन चीज़ है, वो दीक्षांत समारोह से संबंधित है। इसके अलावा
कई इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल्स में खासतौर से बी ए पी आई जो है हम लोगों का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है बीएजी का, तो उसको लेके भी कई छात्रों के सवाल हैं। और चूंकि पिछली बार क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा ने उसका आयोजन किया था, और अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेल करते हैं कि सर ये प्रैक्टिकल किस प्रकार से कब आयोजन किया जाएगा। तो हम लोग संभावित तौर पर इस वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में हम लोग फिर से उस प्रैक्टिकल का आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लगभग बीच बीच में अक्सर सवाल पूछते हैं, क्योंकि व्यस्तता के कारण 1 to 1 जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता। तो मैं प्रयास करता हूं कि उन सभी बच्चों के सवाल को लेते हुए हम लोग एक कल या परसों में 1 या 2 दिन में मैं कहूँगा तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। उस वीडियो में लगभग प्रयास करूँगा कि सभी छात्रों के सवाल सम्मिलित हो पाए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि किसी कारण से पता नहीं क्या ऐसी अवस्था है कि जिसके कारण मैंने बीच में अचानक ये चैनल्स पे वीडियो कंटेंट डालना बंद किया है। ऐसी कोई अवस्था नहीं है। हम लोग सब आपके साथ में पूरी तरह से आपके लिए, सभी छात्रों के लिए जो भी सपोर्ट सर्विसेज हैं, जो भी सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं को देने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। कल प्रयास करूँगा, कल परसों में जल्दी ही जो जो सवाल हैं उन सभी सवालों को लेते हुए मैं एक वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।